Welcome guys, welcome to our YouTube channel IIT Lovers and today we are going to learn about reagents। तो आज हम लोग reagents के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए। तो शुड बी वेरी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो reagents, तो लेट्स सी कि व्हाट आर द reagents। reagents क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल्स, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल्स एंड थर्ड वन इज जो आपके सिलेबस में नहीं है, ना कभी आया था, ना कभी है, ना कभी आप पढ़ेंगे, तो कैसा ना हो कि आप अनजान ही रह जाएं उसके बारे में, तो दैट इज एम्बीफाइल्स। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशंस दी हुई हैं जो मैंने नोट्स दिए तुमको, क्लास नोट्स जो दिए उसमें बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, यू विल लव इट। Electrophiles reagents, electron loving, are those reagents that are positively charged NO2 plus Cl plus electron or contain an electron deficient. They have incomplete octet and those are called Lewis acid electron pair acceptor। ठीक है, तो अब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है तो व्हाट दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, दे नीड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पॉजिटिव प्लस को, एक प्लस मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल हैं NO2 पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस दैट्स व्हाई इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे, और कंटेन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जैसे SO3 जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसकी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दैट टाइप इसके ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो नहीं रहे हैं, तो इसको किस चीज़ की नीड है, इसको नीड है अपने इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे reagents, those reagents that are positively charged, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या उनकी ऑक्टेट और डुप्लेट इनकम्प्लीट है इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दैट टाइप ऑफ रिएजेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। फिर दूसरे दूसरे तरह के रिएजेंट्स हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का जस्ट अपोजिट ही है न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स जो है उसका जस्ट अपोजिट ही है न्यूक्लियोफाइल्स। तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट unnucleus loving or electron repelling reagents are the species that are negatively charged OHCN minus H2 or have an electron rich atom NMS3। these are called Lewis base। तो लुईस बेस और लुईस एसिड का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 11th की चीज है। लुईस एसिड मतलब वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की से प्यार है, और इन्हें किससे प्यार है, इन्हें प्यार है प्रोटॉन से। दे लव हैविंग प्रोटॉन्स एंड दे लव हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज रिएजेंट विच आर न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिपलिंग। न्यूक्लियस है, अगर वो न्यूक्लियस लविंग है तो दे विल ऑब्वियसली repel electron। okay, so that type of species are either negatively charged or proton deficient or electron rich element, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भर भर के कूट कूट के भरे होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी ना किसी तरह से। तो इस तरह के कंपाउंड या तो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, या तो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड सीधे सीधे उसको भी इलेक्ट्रॉन हटा के अपने आप को न्यूट्रलाइज करना, अपने आप को स्टेबल बनाना, या तो ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो दीस आर आल्सो कॉल्ड लुईस बेस, इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। फिर एम्बीफाइल्स आपके कोर्स में है नहीं तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लुईस बेसिड एसोसिएशन। अब ये चार्ट देख लो थोड़ा सा, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बात करेंगे, एम्बीफाइल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, एम्बीफाइल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल्स इंपॉर्टेंट है, एम्बीफाइल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay, getting my point. So these are electron deficient and these are electron deficient, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो ऊपर लिखा था हम लोगों ने कि they need electron, they need electron, why? Because they are electron, they are the lovers of electron। okay, so these and accept electron pair from nucleophiles। अब इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं
वो किस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन किससे लेंगे, इलेक्ट्रॉन उसी से लेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। आप नॉलेज उसी पर्सन से लेंगे जिसके पास नॉलेज होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स विल गेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है। SO3 इसके न्यूट्रल कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, SO3 BeCl2 BeF3 AlCl3 FeCl3 RCOCl। ठीक है, C डबल बॉन्ड OCCl2 कार्बीन नाइट्रीन। तो ये कुछ कंपाउंड भी है, वो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, तो तुम समझ जाओगे आराम से। ठीक है, फिर कुछ चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स दिए हैं, H+ आयन, X+ आयन, Cl+ आयन, Br+ आयन, I+ आयन, हेलोनियम, H3+ हाइड्रोनियम आयन, Na2+ नाइट्रोनियम आयन, NO नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, डाइजोनियम, कार्बोकैटायन। इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है, अगर एग्जाम पे, तो देखो यार 2020 का एग्जाम आने वाला ही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकती है डेफिनेशन, में भी मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है। बट तुम्हारे आगे जितने भी रिएक्शंस हैं, हेलो एल्केन्स वगैरह हैं, हेलो एरीन्स हैं, एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स हैं, इसमें सब यूज होने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो तुम्हें इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना याद करना है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिनिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल्स में तुमको इतना याद करना है कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड डोनेट electrons to electrophiles, okay, and they are also called Lewis base। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन। तो ओके गाइज, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। वी हैड कवर्ड electrophiles and nucleophiles, and next lecture is about inductive effect। Thank you guys।